ओम शांति। माता पिता बाप दादा के सानिध्य में उनकी प्रेजेंस को अनुभव करते हुए आज 30 अगस्त 2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में मीठे बच्चे पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षा बंधन है। बाप कल्प में एक ही बार ये राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। बाबा जो ये पॉज ले रहे, ये इन महावाक्यों को सूक्ष्म रूप से समझ अपने भीतर भरने के लिए होता है। बड़ी एकाग्रता से एक एक महावाक्य को मंथन करके उसका स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करना है। एक ही बार बाबा आता है, एक ही बार पवित्रता के सच्ची सच्ची रक्षा बंधन, हमारी रक्षा दुखों से, पीड़ाओं से, दर्द से, गिल्ट से, अपराध बोध से, जो कुछ भी अंदर दर्द है उसे मुक्त करने के लिए सच्चा रक्षा बंधन पवित्रता। अपने इमोशन, फीलिंग, पास्ट, परिस्थितियां, व्यक्ति, वस्तु, साधन, सबके प्रति पवित्र दृष्टि। जब तक ये पवित्रता नहीं होगी, सच्चा रक्षा बंधन नहीं है। प्रश्न पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? कितनी बड़ी बात है।
पवित्रता की प्रतिज्ञा भी कर ली, फिर भी योग में रहने का इशारा कितनी डीपली बाबा अभी की परिस्थितियों को समझ रहे और उसके अनुसार हमें आगाह कर रहे हैं, क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हो। सारी दुनिया की शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। तुम बाप को याद करते हो विश्व में शांति फैलाने के लिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। माया तो अलग अलग रूप धारण कर आएगी ही आएगी। हमारे सारे कर्म, उसके इफेक्ट आएंगे ही आएंगे, उसको रोक नहीं सकते। पर शांति के वाइब्रेशन से अपने भीतर का वायुमंडल शांत रख सकते हैं। बच्चे, अशरीरी भव ये बाबा का फरमान है। इन सब का इलाज इसी पल सभी बच्चे अशरीरी हो जाए। किसी भी रोल आइडेंटिटी का इस पल मुझसे कोई संबंध नहीं। मेरा एक ही संबंध है और वो है ईश्वरीय संबंध, परमात्मा संबंध, स्टोरी लेस। गीत, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। बेहद के बाप का बच्चों प्रति फरमान है कि अशरीरी होकर रहो, अर्थात अपने को आत्मा निश्चित कर इन कर्मेंद्रियों से अपने को अलग समझो। है ही नहीं कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रियां नहीं होना अर्थात शांत। जब कर्मेंद्रियां ही नहीं तो ना देख सकती, ना सुन सकती, ना बोल सकती, ना रिएक्ट कर सकती, ना हाथ है ना पैर है। हाउ टू रिएक्ट? परम शांति। मेरे पास अब एक ही हथियार है, एक ही हथियार, और वो है शांति। ओम शांति। अहम आत्मा शांत स्वरूप। अहम आत्मा शांत स्वरूपा। बहुत मंत्र गाए हैं ना आज तक। ओम नमः शिवाय, और भी न जाने कितने, जिसमें परमात्मा की, देवी देवताओं की बहुत महिमा करी है। गायत्री मंत्र, शिव श्रोत, दुर्गा स्तुति, राम स्तुति, सीता स्तुति, कितने, सरस्वती स्तुति, लक्ष्मी स्तुति। आज एक मंत्र का जाप और हर दुख से मुक्ति। अहम आत्मा शांत स्वरूपा। अहम आत्मा शांत स्वरूपा। मैं आत्मा शांत स्वरूप। अब इस स्टोरी में मुझे कुछ नहीं करना है। अब इस स्टोरी में मुझे कुछ नहीं करना। ये शरीर डिपेंड करता है आत्मा के ऊपर। आत्मा अलग हो जाती तो शरीर कोई काम की चीज नहीं रहती, जिसको फिर जलाया जाता है। जब आत्मा निकल जाती है तो जैसा मुर्दा कीचड़ हो जाता है, कीचड़ा होता है तो कहते हैं इस कीचड़े को जला दो। आत्मा बगैर ये शरीर काम का नहीं है।
तो अहम आत्मा इमॉर्टल, अहम आत्मा अमर। ये शरीर जो पाठ बजाने लिए मिलता है, ये विनाशी है। ये सारे रोल विनाशी हैं। मैं आत्मा अमर। मेरा अंतमति सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर दुख के ट्रेसेस रहते, गिल्ट के ट्रेसेस रहते, किसी से कुछ कहने की तमन्ना रह जाती, तो अंतमति सोगति। तो हर आत्मा के प्रति, चाहे वो हमारा कितना ही बुरा भला सोच रहे हो, सबके प्रति नो रिएक्शन, ओनली शांति। इतनी शांति अपने अंदर भर लेनी है कि उससे सुख और दुआ दोनों की वाइब्रेशंस निकले। और वो शांति इमॉर्टल, अमर, इममटीरियल, तत्व विहीन। ये दो स्मृतियां बहुत जरूरी है। और तीसरी स्मृति अंतमति सुगति। इस पल, इस चिंता में, इस फिक्र में मैंने शरीर छोड़ दिया, इस गिल्ट में शरीर छोड़ दिया, इस दुख में शरीर छोड़ दिया, तो ये मेरे साथ जाएगा। इसलिए मुझे अभ्यास में रहना है, अशरीरी के। मैं कोई शरीर नहीं, मैं कोई भी नहीं। आत्मा निकल जाती, ये शरीर कोई काम का नहीं, बदबू हो जाती। शरीर के बगैर आत्मा साइलेंस रहती। आप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। अपने धर्म में रहना है, अपने कुल में रहना है, अपने घर में रहना है, पराये में नहीं। मेरा घर शांति था, मेरा कुल ईश्वर, और मेरा धर्म शांति। तुम जानते हो महात्मा, वास्तव में परम धाम की रहने वाली, परमपिता परमात्मा भी वहां रहते हैं। जब कोई दुख होता है तो बाप को याद करते हैं, मुझे इस दुख से छुड़ाओ। आत्मा ही सुख दुख में आती है। बहुत सन्यासी आदि हैं जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने में सिल्वर पड़ती है तो सोना 24 कैरेट से 22 कैरेट बन जाता है। सच्चे सोने में खाद डाल देते हैं तो जेवर मुलम्मे का हो जाता है। आत्मा ही मुख्य है। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। वही आकर इस समय बच्चों को कहते हैं, अब शरीर का भान छोड़ दो, तुम ये शरीर नहीं हो। जिसके साथ ये बातें हो रही हैं, वो ड्रामा है, वो स्टोरी है। अब मैं स्टोरी नहीं हूं। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाता हूँ, परम धाम में, पॉइंट ऑफ लाइट। कुछ भी नहीं वहां, न संकल्प, न स्टोरी, न ड्रामा, न संबंध, न संपर्क।
हम हैं पांडव। पांडवों का प्लान ये है, पहले यादव यूरोपवासी, फिर कौरव, और ये है पांडव। बरोबर महाभारी लड़ाई लगी और फिर जय जयकार हो गया। ये राजयोग है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। पांडवों की जय जयकार हुई और सब खलास हो गया। जय जयकार होती ही है सतयुग में। राखी का त्योहार भारतवासी मनाते हैं, राखी बांधते हैं। अब ये बच्चे जानते हैं राखी एक ही बार बांधते हैं, जो फिर हम 21 जन्म पवित्र हैं। तो जरूर कलयुग अंत में राखी बांधने वाला चाहिए। राखी कौन आकर बांधते हैं, कौन प्रतिज्ञा कराते? स्वयं बाप और जो उनके वंशावली ब्राह्मण। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही राखी बांधते। बहन भाई को बांधे ये भी झूठी बनावट है। बुजुर्ग लोग जानते हैं आगे ब्राह्मण ही आकर धागे की राखी बांधते थे। वे कोई ऐसे नहीं कहते कि तुम्हें पवित्र रहना है। पवित्रता को वे जानते ही नहीं, तो ये राखी उत्सव जरूर संगम पर हुआ है। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष। संगम पर बाप ने राखी बांधी, फिर हम सतयुग त्रेता अंत तक पवित्र रहे। फिर भक्ति मार्ग से ये राखी त्योहार शुरू हो गया। कहते हैं ये उत्सव परंपरा से मनाते आए, परंतु ऐसे तो है नहीं। 5000 वर्ष में हम हर एक बार राखी बांधते। 5000 वर्ष में हम एक ही बार राखी बांधते। जब द्वापर से पतित बनते हैं तो वर्ष वर्ष राखी बांधते, क्योंकि अपवित्र बनते हैं। जैसे वर्ष वर्ष रावण को भी जलाते हैं, वैसे वर्ष वर्ष राखी भी बांधते हैं। वास्तव में इनका अर्थ तुम समझते हो। बाप आकर कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो। बच्चे प्रतिज्ञा करो। राखी बांधने से कुछ नहीं होता है। यह तो कसम उठाया जाता है कि बाबा हम अभी पवित्र रहेंगे। तो ड्रामा में इन उत्सवों की नूंद है। सतयुग त्रेता में राखी बांधने की दरकार नहीं रहती। वे है ही वाइसलेस वर्ल्ड। इस समय अपनी है चढ़ती कला, फिर तो उतरना होता है। हम फिर सतो प्रधान देवता बनेंगे। ब्राह्मण कहते हैं हम अभी ईश्वर की संतान हैं, फिर सो देवता बनते हैं। बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। मनुष्य से देवता निराकार परमपिता परमात्मा बनाते हैं, मनुष्य नहीं बना सकते। उन्होंने मनुष्य का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए। तुम पतित से पावन कलयुग अंत में बनते हो, फिर सतयुग आना है। अगर द्वापर में आए तो फिर कलयुग का नाम गुम हो जाना चाहिए। ये रॉन्ग बात है। जब रॉन्ग हो तब तो बाप आकर राइट बनाए ना। जब रॉन्ग हो तब तो बाप आकर राइट बनाए ना। अभी सब झूठे हैं, झूठी माया झूठी खाए। बाप आकर बच्चों को सच्चा रास्ता बताते हैं। सतयुग त्रेता में कभी झूठ बोलते ही नहीं। यहाँ तो पाप करते झूठ बोलते रहते हैं। पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाएंगे। जैसे दीपमाला पर सारे वर्ष का हिसाब किताब चुकतू करते हैं ना, तुम्हारा फिर आधा कल्प का जो पापों का खाता है वे भस्म होता है, और पुण्य का खाता तुम जमा करते जाते हो। यहाँ ही जमा करेंगे तब 21 जन्म लिए फल मिलेगा। पाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। नया कोई पाप नहीं करना चाहिए। नया कोई पाप नहीं करना चाहिए। जो रिएक्शंस होते हैं वो नए पाप हो जाते। तो अपने आप को अशरीरी अशरीरी स्टोरी लेस बॉडी लेस बहुत जरूरी है। शरीर है
तो नए पाप हो जाएंगे, अशरीरी होंगे, नए पाप नहीं होंगे। पुराना खाता खलास करना है। बाप को बतलाते हैं कि बाबा, हमसे ये पाप हुआ, अच्छा आधा माफ है। इस जीवन में भी छोटेपन में पाप किया है, तो वह बतलाने से आधा दंड कट जाएगा। बाकी आधे के लिए फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी। इस जन्म की जीवन कहानी से आगे का भी पता पड़ जाता है, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं ना, फिर उनकी अवस्था का पता पड़ जाता है। ये तो समझते हैं दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरते आए हैं। दुनिया तमो प्रधान बनती जाती, पाप बढ़ते जाते हैं। फिर पतित पावन बाप आकर राखी बांधते, अर्थात प्रतिज्ञा कराते हैं, तो तुम पवित्र बन जाते हो। परंपरा अर्थात हर 5,000 वर्ष बाद ये सच्ची सच्ची राखी बाप से बंधवाते। फिर उनकी रस्म रिवाज आधा कल्प चलती है, उसका महत्व बहुत है। पहले पहले महत्व है जो राखी बांधते हैं, उनका उत्सव है मुख्य। उच्चते उच्च उत्सव है शिव जयंती, जिसका कोई को पता नहीं कि वे कब आए, क्या आकर किया। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि कब आए, ये तो सब जानते हैं ना। उनसे आगे सतयुग त्रेता में क्या था, वे हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते नहीं। देवी देवताओं की राजधानी कैसे स्थापन हुई, कितना समय चली, ये कोई जानते नहीं। मुख से कहते हैं। सतयुग के लक्ष्मी नारायण सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण तो हुए महाराजा महारानी, उन्हों का बचपन भी चाहिए। बच्चों का किसी को पता नहीं। राधे कृष्ण को फिर उल्टा द्वापर में ले जाते हैं। ये मनुष्यों की अपनी कल्पना है। सतयुग की आयु भी लाखों वर्ष लिखती, इतनी तो होनी नहीं चाहिए। खुद भी कहते हैं 3,000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर सतयुग को इतने वर्ष क्यों देते हैं? सहज बात है ना, परंतु माया पत्थर बुद्धि बना देती है, जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हम देवी देवता थे। कैसे याद आएगा, कैसे याद आएगा हम देवी देवता थे। हम्म, कैसे याद आएगा कि हम देवी देवता थे। हम्म। सबसे पहले तो अपने आप को ये अच्छा समझना पड़ेगा। हम्म। बाबा की संतान हूँ मैं। हम्म। इस स्थिति वो ऑटोमेटिक होगा। वेरी गुड, और बताइए कैसे होगा, कैसे याद आएगा? अभी तक इतने प्रैक्टिसेस किए हैं, क्या लगता है कैसे याद आएगा कि मैं आत्मा देवी देवता हूँ? जितना मैं मुरली के एक एक महावाक्य को प्रैक्टिस, जितनी भी मुरली में सतयुग की बातें आती हैं तो उसको मैं साइलेंस में रह के, एकाग्र रह के उनका मंथन करूँ उन पॉइंट्स का। हम्म। मंथन करूंगी, गुड। मंथन करने से क्या होगा? मंथन करने से आत्मा उस तरफ जाती है ना, जितना मंथन करते हैं किसी पॉइंट्स का तो वो हम्म। अंदर तक घुसता है वो पॉइंट। जैसे हम्म। अब आजकल स्टोरी लेस फीलिंगलेस अंदर तक जितनी उसको साइलेंस में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो रहा है, दिख हम्म। रहा है कि हम हम्म। स्टोरी से दूर हो रहे हैं, फीलिंग से इमोशन से हट रहे हैं, रिएक्शंस नहीं कर रहे किसी बात पे। तो ऐसे ही जितना मैं सतयुग की में रहूंगी
सतयुग में रहना मतलब जितना साइलेंस में रहूंगी तो सतयुग ही है ना अपने अंदर। जब मैं कर्मेंद्रियों से अलग रहूंगी तो उतनी मेरी प्रैक्टिस होगी, उतना मुझे सतयुग याद आएगा। हम्म। तो इतना लगेगा कि मैं थी। हम्म। और बताइए, मंथन से और क्या लग रहा? मंथन से और क्या लग रहा? ओम शांति। जितना अशरीर है कि बाबा के साथ कंबाइंड रहूंगी, हम्म। हम धाम को बिलोंग करूंगी कि मैं वहीं की हूँ, तो उतना ही मुझे लगता है कि बाबा मुझे प्योरिटी की ओर ले जा रहा है। और मुझे अपना मतलब ये भी याद रहेगा कि मैं क्या थी पहले और अब हम्म। क्या बन रही हूँ, हम्म। इससे भी। ओम शांति। ओम शांति। जितना मैं बाबा को अपने जीवन में अपनी बुद्धि में उतरने दूंगी उतना मुझे याद आएगा। हम्म। क्यों? बाबा के क्योंकि उतरने से याद आएगा, कैसे रिलेटेड? क्योंकि जब बुद्धि में मंथन चलता है मुरली का या ज्ञान का तो बाबा याद आता है ना, नेचुरली। फिर? और अगर मुझे स्थूल में लौकिक बातें याद आती हैं तो बाबा नहीं उतर रहा ना मेरी बुद्धि में। हम्म। तो हम्म। फिर वो श्रेष्ठ कर्म हो ही नहीं सकते, वो लो फ्रीक्वेंसी होगी। मेरे हर कर्मेंद्री से जो भी काम होगा वो हम्म। लो होगा, नीचे की तरफ लेके जाएगा मेरे को। हम्म। हम्म। पर इससे सतयुग कैसे, देवी देवता स्वरूप कैसे वो याद आ जाएगा? जैसे सोना मिट्टी में मिला होता है और फॉर्म में, तो पहले वो सोना दिखता नहीं है, हम्म। उसकी सफाई होती है ना, फिर हम्म। उसकी रोस्टिंग कैल्सिनेशन होती है, बहुत प्रोसेसेस होते हैं। हम्म। उसके बाद उसकी वो चमक दिखती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है कि ये प्योर है। जब वो हम्म। मिट्टी में पड़ा होता है तो सामने वाले को क्या, उसको उसकी वैल्यू किसी को भी नहीं होती है। तो हम तो आत्मा है। और मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी वैल्यू तभी होगी जब मैं जितना जितना बाबा को अपने जीवन में उतरने दूंगी ना, तो मुझे एक्चुअली में अपनी वैल्यू पता चलेगी जो अभी मुझे खुद को कम है। अभी आपने ही कहा कि जितनी प्रोसेसिंग होती है उतनी मिट्टी उतरती है। तो जैसे जैसे इस देह का भार अशरीरी के अभ्यास से उतरता है, बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि में पड़ा है मेरा देव स्वरूप, उसे उभरने के लिए उसकी प्रोसेसिंग जो होनी है, बुद्धि ही तो सोना है ना, उसकी प्रोसेसिंग के लिए अशरीरी का अभ्यास, मिट्टी हटाने का अभ्यास। जैसे जैसे मिट्टी हटेगी तो जो रियल सेल्फ है वो इमर्ज होगा, सोना दिखेगा, मेरा देव स्वरूप प्रकट होगा। अशरीरी के अभ्यास से, मंथन से वो परतें साफ होती हैं, जो जड़ की परतें हैं कि मैं तो शरीर हूं, मैं तो माँ हूं, मैं तो पिता हूं, मैं भाई हूं, मैं सखा हूं, मैं दोस्त हूं, मैं गाइड हूं, मैं किसी का पालनहार हूँ, मैं इस गृहस्थी का मालिक हूँ, मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं आईएएस हूँ, मैं पीसीएस हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ये मिट्टी जब उतरेगी तो रियल सेल्फ बाहर। तो जब साइलेंस में जाते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस, अशरीरी 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 अशरीरी, बॉडीलेस बॉडीलेस बॉडीलेस। जब शरीर नहीं तो स्टोरी भी नहीं। मुझे आत्मा की कोई स्टोरी नहीं, आई एम इन नो स्टोरी। जब ये अभ्यास बढ़ता तो क्या हो रहा है, इसे आत्मा का, उसके मन बुद्धि संस्कार का प्रोसेसिंग हो रही है, सफाई हो रही है, और उसके अंदर जो मेरा देव स्वरूप छिपा हुआ बैठा है वो प्रकट होता है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा का वो प्रकट हो गया, उनको इसलिए नशा चढ़ गया,
उनको अपने नारायण स्वरूप देख गया और उन्हीं को नहीं देखा, उनसे जुड़ने वाली हर आत्मा को उसका दर्शन हुआ। कैसे, कितनी तपस्या करी बाबा ने। सिर्फ शिव बाबा मिले तब थोड़ी तपस्या करी, उससे पहले से तपस्या शुरू हो गई। वो देव कुल का आकर्षण उससे पहले ही शुरू हो गया। तो उसके लिए उनका वैराग्य हुआ। तो हमारा जो वैराग्य है वो हमें नीरसता की ओर नहीं ले जाता, हमारा वैराग्य हमें शुद्ध रस की ओर लेके जाता, देवताई रस की ओर लेके जाता। हमारा देवताई स्वरूप प्रकट होता है, उभरता है, इमर्ज होता है। इसलिए बाबा अशरीरी की, पवित्रता की, शांति की, इन 3 चीजों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बताता है। अशरीरी ये जो आपने अभी पॉइंट कहा ना कि जो हमारा वैराग्य है वो नीरसता की ओर लेके जाता है, इसीलिए काफी ब्राह्मण, उनमें मैं भी खुद भी हूँ, कभी हम थक जाते हैं। पर आपने नीरसता सोच ली ना, वो तो उन ब्राह्मणों का है या उन साधु थक जाते हैं, जो, जैसे लगता है। नहीं, आप हम्म। अभी समझे नहीं। हमारा हमारा वैराग्य हमें नीरस नहीं बनाता है। हमारा वैराग्य तो हमें देवताई रस की ओर लेके जाता है। दीदी कई हाँ, बार ऐसा होता है कि आप आत्मिक स्थिति में हो या आप अंतर्मुखी हो, सामने वाली आत्माएं आपको कहती है कि आप तो उदास ही रहते हो। आप कई बार उनके ऐसा लिए है, कर रहे हो, कई बार ऐसा लगता है कि आप उनके लिए कर रहे हो। नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। फिर प्रोसेसिंग मेरी हो रही है, तो उसका सत्य तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ ना। जब ये कपड़ा उतरेगा, उतर रहा है, जो कि इतना मैला है, इतना कुचैला है, इतना कीचड़ा है, ऊपर बाबा ने कहा कीचड़ा है ये, जब ये कीचड़ा उतरेगा तो उदासी ही दिखेगी ना। पर उसके भीतर से देवताई स्वरूप उभर रहा है, ये थोड़ी किसी को पता है। ये अगर आपको भी नहीं ध्यान है तो आ जाएगी उदासी। इसीलिए तो बाबा कहता है ब्रह्मा को सामने रखो। इसीलिए बाबा बार बार कहता है कि ब्रह्मा को सामने रखो। क्यों? क्योंकि उन्होंने त्याग, वैराग्य और उसके बाद ज्ञान और उसके बाद उसका स्वरूप, सब कुछ ब्रह्मा बाबा के चेहरे पर आया ना। उनको देख के किसी ने कहा ये बड़े उदास लगते हैं, ये तो बड़े नीरस से लगते हैं, हुआ ऐसा? नहीं, दादियों को देख के आपको लगा कभी भी कि बड़ी उदास सी हैं, बड़ी नीरस सी हैं, कैसी वैरागी सी हैं, ऐसा लगा? ब्रह्मा कुमारी तो फेमस है कि उनका तो मुख हमेशा चमकता ही रहता है। नहीं, कारण है। उस वैराग्य और इस वैराग्य में फर्क है। फर्क है। उस वैराग्य में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उदासी है, उदासी नहीं कहेंगे, निर्वाण है। वहां शांति धाम तक की बात है। हमारे वैराग्य में शांति धाम तक की बात नहीं है। वाया शांति धाम सुख धाम, जो ब्रह्मा बाबा करके दिखा चुके, दादियां करके दिखा चुकी, वाया शांति धाम सुख धाम। याद करिए ना, सबके चेहरे सामने लाइए। हमने ब्रह्मा बाबा को साक्षात नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने दादियों को देखा। क्या नूर है, क्या बातों में मधुरता है, क्या आत्मिकता है, कितनी इसका मतलब निश्चलता है। दीदी अभी ऐसा लगा कि ये स्थिति है कि जब आत्मा निर्वाण धाम इसलिए से सुख नहीं धाम में है। जाती है, वो अभी की है, वो स्वरूप मेरा अभी बनना है। यस, ये प्रोसेस है, ये स्थिति थोड़ी है। हम्म। इट्स अ प्रोसेस। स्टेज हो गई ना दीदी, है ना। यस, अलग अलग पड़ाव हैं, पड़ाव से आप एक एक करके आगे बढ़ रहे हो।
किसी पड़ाव पे रुकना थोड़ी है। उनकी जर्नी ही शांति धाम तक की है, क्योंकि वो आए ही द्वापर से। तो उनका वैराग्य उनको सिर्फ शांति धाम तक लेके जाता, सुख धाम नहीं लेके जाता। इसीलिए तो बाबा कहता है ये ज्ञान सबसे अलग है, ये ज्ञान सबसे अलग है। हमारी शांति में हमारा देवत्व प्रकट हो रहा है, हमारी सहनशीलता, हमारी धैर्यता, हमारा नो रिएक्शन, हमारा समभाव, हमारी मासूमियत, हमारी अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति, ये सब उभर रही है। क्योंकि सतयुग में ये हमारा जीवन है, सतयुग में ये हमारा स्वभाव है, जो आज हम कल्टीवेट कर रहे हैं। तभी बाबा कहते हैं यहां से वहां लेके जाना है, वहां जाके थोड़ी बन सकते। यहाँ जितना बनेंगे बस उतना ही वहां जाकर के प्रारब्ध है। तभी बाबा कहता है कोई दास दासी, कोई त्रेता युगी, कोई द्वापर, कोई सतयुगी, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। कैसे हो रहा है? यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार, यहाँ मैं किस लेवल तक पहुंच रहा हूँ। ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। आप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान देता हूँ मनुष्य से देवता बनाने का। सबका कोर्स कैसा चल रहा? सातों गुणों का दे दिया, अष्ट शक्तियां दे दी। 7 डेज कोर्स कैसा चल रहा है सबका? दीदी मैंने तो आज सारा रिकॉल दोबारा से कराया था, ओके जितने भी चैप्टर्स हुए थे। ओके। और ओम शांति। शांति। मजा तो बहुत आया। पहले 2 दिन तो बहुत पावरफुल रहा, एक दिन थोड़ा सा ढीला ढाला रहा, फिर उसको रिपीट कराया। 810 चरण अपना सीढ़ी के ऊपर लेके आए थे, लेकिन उसमें एक अनुभव बहुत प्यारा हुआ। पहले 2 दिन में जब आत्मा का परिचय, बाबा का परिचय दिया, तो बाबा ने ऑटोमेटिकली बहुत आत्माओं की स्थूल में भी सेवा कराई रक्षाबंधन के निमित्त। तो ये लगा कि ये तो बाबा ने कराया, जैसे कि सच में वो सुबह वाला अमृत वेले वाला जो कोर्स था वो प्रैक्टिकल स्वरूप में दिख रहा था। तो ओके। बहुत अच्छा अलग सा फील हुआ कि सच में ये बहुत इफेक्टिव लग रहा है। सूक्ष्म में करते हैं तो स्थूल में उसका इफेक्ट दिखाई देता है। ओम शांति। ओम शांति। ये मेरे साथ भी हुआ दीदी, सेम। बहुत मैंने कोर्स कराया और मैंने देखा जो युगल है वो सुबह 4:30 पौने 5 नहा के माला फेर रहे थे। अच्छा। तो मैं शॉक्ड हो गई। वो कृष्ण के भक्त हैं और कि सुबह अमृत वेले में उठ के माला फेर रहे हैं। तो ये 2 दिन मैंने देखा तो मैं हैरान हो गई। करेक्ट। और लोग करा रहे कि नहीं करा रहे? सभी लोग। ओम शांति सोनिया। तो मेरा तो मिस हो गया, 2 दिन किया था, फिर मैं बस हो गए, तो फिर मेरा भी रह गया है। कोई मैं बात बाद नहीं, आज में शुरू कर। करूंगी, हाँ बाद में करूंगी, 2-3 दिन बाद। हाँ और जी हो रहा है। क्या है? तो दिल में कोर्स करवा रही हूँ, पर दिल में हो रहा है। पहले 2 दिन बहुत अच्छा हुआ, अभी थोड़ा सा ढीला लग रहा है, क्योंकि आता नहीं ना ज्यादा अंदर से, बहुत कभी करवाया नहीं है। इस कोर्स की बुक निकाल लीजिए ना, उसको है देख के नहीं, बुक भी नहीं है। मैं आप उससे नेट से गूगल डाउनलोड से कर निकालती हूँ, गूगल से निकाल लेती हूँ, हाँ। दिन भर सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर मॉर्निंग में। गुड। देखिए कितना अच्छा पुरुषार्थ हो रहा है। वेरी गुड, थैंक यू बाबा। तो बाबा कहते हैं ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान देता हूँ मनुष्य से देवता बनाने का। देवता बन गए फिर क्या सिखलाएंगे? दरकार ही नहीं। तो राखी का उत्सव भी तुम जानते हो, ये सब उत्सव वर्ष वर्ष होते हैं। कुंभ का मेला, सागर नदी का मेला भी बड़ा भारी लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का मेला मशहूर है। सागर तो बाप है, उनसे पहले ये ब्रह्मपुत्र निकली, फिर वृद्धि होती जाती। सागर और ब्रह्मपुत्र का मेला देखने में आता है, फिर वहां
नदियों का मेला, उसमें भी साफ पानी और मैला पानी दिखाई पड़ता है। वहां भी हर वर्ष मेला लगता है। वर्ष वर्ष जाकर पतित से पावन बनने स्नान करते हैं। अभी तुम संगम युग पर हो। बरोबर इस समय तुम ज्ञान सागर से आकर मिले हो। यह है संगम का सुहावना समय, जबकि आत्माओं का परमपिता परमात्मा से मिलन होता है। तुम बच्चे जानते हो, जो भी पर्व मनाते हैं वे सब अभी के हैं। आज है रक्षाबंधन, बाबा थोड़ी राखी भी ले आए। अब बाबा पूछते हैं, किसको शिव बाबा से राखी बंधवानी है, वह हाथ उठाओ। पहले 2-4 ने हाथ उठाए, फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा से जिसको राखी बंधवानी है वो हाथ उठावे। तो मेजॉरिटी ने हाथ उठाए। बाप दादा बोले, क्या तुम सब पावन नहीं बने हो जो राखी बंधवाते हो? कितना पावरफुल है बाबा। क्या तुम सब पावन नहीं बने हो जो राखी बंधवाते हो? फिर मम्मा से बाप दादा ने पूछा तो मम्मा बोली, राखी तो बांधी ही हुई है। देखो बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली तो सब फेल हो गए। मम्मा ने ठीक कहा, तुम तो पवित्र हो ही, बाकी ज्ञान की धारणा पर मदार। खजाना तो मिलता ही रहेगा। जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठा करते हो। पवित्र तो तुम हो, परंतु याद में रहने से तुम वायुमंडल को शांत बनाते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा दे रहे हो। पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। पाप को याद करते हो शांति फैलाने के लिए। ये भी तुम जानते हो, जितना बाप याद करेंगे माया का असर नहीं होगा। माया के तूफान भी आते हैं ना, बाप तुम बच्चों को पढ़ाकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। तुम्हारा ये भूलना भी ड्रामा में है, इसलिए फिर से मुझे आना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने शिव जयंती मनाते, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने राखी लाई थी क्योंकि एक बच्चा नया आया था। ये पान का बीड़ा उठाना होता है। बाबा, हम राखी बंधवाते हैं। हम पवित्र बन क्यों नहीं बेहद के बाप से वर्षा लेंगे, क्योंकि इसमें पवित्रता है। फर्स्ट, बेहद का बाप कहते हैं, आधा कल्प तूने विषय गटर में बहुत गोते खाए। ये है ही कुंभकर्ण पाक नरक, कुंभी पाक नरक। 63 जन्म गोते खाए हैं। अब प्रतिज्ञा करो बाबा, हम भी पवित्र दुनिया में हम भी पवित्र दुनिया में चल सुख का वर्षा लूंगा। परंतु हिम्मत नहीं देखते। यह है ज्ञान मान सरोवर। इसमें ज्ञान स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग की परी बन जाते हैं। भारतवासी लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको पता थोड़ी है कि वे कब आए थे। तो ये हुई अंधश्रद्धा। तुम बच्चों को अब बाप ने आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाया। जैसे बैरिस्टर पढ़कर आप समान बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास होते हैं। ये भी पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट क्लियर लिखा हुआ है। शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु समझते कुछ नहीं है। कहते हैं पतित पावन सीताराम। ये है ही रावण संप्रदाय। इसलिए बाप कहते हैं, अपनी शक्ल देखो, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हो। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हो। अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? उनको नहीं जानते तो तुम नास्तिक ठहरे। फिर नास्तिक लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? तुम जानते हो, बरोबर हम बंदर संप्रदाय थे, अब हम श्री नारायण को वरने लायक बनते। बाप कहते हैं, मैं तुमको माया रावण के राज्य से लिबरेट करने आया हूँ। फिर रावण का बुत कभी जलाएंगे ही नहीं। ये समझने की बात है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा वर्षा पाएंगे। बाबा बात बता सकते हैं, तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार क्या बनेंगे।
आजकल मनुष्यों की मौत तो बड़ी सस्ती है। वहां तो समय पर आयु पूरी हुई झट मालूम पड़ेगा हमको ये चोला छोड़ दूसरा नया लेना है। नई नई आत्माएं आती हैं तो पहले पहले उनकी महिमा होती है, फिर कम हो जाती है। सतो रजो तमो से हर एक को पास करना पड़ता है। बाबा आकर सतो प्रधान बनाते, ये भी वंडर है। इतनी करोड़ आत्माओं को अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा विनाशी पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहते हैं। नया कोई इन बातों को समझ ना सके, बड़ी गुह्य बात है। शिव का रूप तो यही दिखाते हैं ना। अगर हम इनका रूप बदला दें तो कहें इनकी तो दुनिया से न्यारी बातें हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें अभी तुम सुनते हो, फिर कल बात भी तुम ही आकर सुनेंगे। तो पतित पावन बाप ने प्रतिज्ञा कराई थी। जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की वही स्वर्ग के मालिक बने, इसलिए ये त्योहार मनाया जाता। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। सरस्वती ब्राह्मणी ऊंची गाई जाती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी माता रूहानी पिता बात बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग याद प्यार गुड नमस्ते मॉर्निंग नमस्ते 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 शुक्रिया बाबा बाबा शुक्रिया। And happy Rakhi to Baba. अब 2 मिनट साइलेंस करके आंखें बंद करके देखें आपके अंदर आज की मुरली कितनी गई है। धारणा के लिए मुख्य सार, पुराने विकर्मों का खाता खल्लास कर पुण्य का खाता जमा करना है। कैसे पुण्य का खाता जमा होगा? कैसे पुण्य का खाता जमा होगा? बाबा ने मंत्र दिया है ना, अहम शांत स्वरूपा। अहम शांत स्वरूपा। अहम आत्मा शांत स्वरूपा। यहाँ शांत स्वरूपा का अर्थ है अशरीरी नो रिएक्ट। सोनिया कितना भी कहे रिएक्ट करने को, बहुत उछाले खाएगी रिएक्ट करने को। शरीर, आइडेंटिटीज खूब उछाले खाएंगे रिएक्ट करने को। पर मैं आत्मा अशरीरी हूँ, मेरे पास शरीर ही नहीं रिएक्ट करने को। I don't have any body. जितना जितना ये अभ्यास बढ़ेगा, यानी विकर्म विनाश होंगे, पुराना खाता खत्म हो। पुराना खाता खत्म कैसे हो रहा? उधर से रिएक्शंस आ रहे हैं, ये पुराना खाता है, पुराने विकर्म है। अब इधर से नो रिएक्शंस है विद अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमने सप्रेस कर लिया, दबा लिया, चुप हो गए, तब विकर्म विनाश नहीं हो रहा। विद अंडरस्टैंडिंग में अशरीरी हो रहे कि हाँ ये सब बॉल्स मैंने फेंके थे, तब मेरे and it is coming back. It has come back. But now
बस यही फील होता है, हाँ दबाते नहीं है, बस यही फील होता है कि ये मेरे ही बॉल्स हैं जो मेरे को आ रहे हैं, और बिल्कुल शांति से उसका सामना भी कर रहे हैं। तो जब वो बिल्कुल। शांति हो जाती है उस बात के लिए, हम्म, इट्स नॉट देम, इट्स मी। ये वो नहीं है, उसके रूप में मैं हूं। मैंने फेंका था, मैंने ये किया था, तो ये मेरे पास वापस आया, मेरा ही किया, ये मैं ही वापस आई हूँ। अपने आप से क्या लड़ाई करें? और अब अगर मुझे इसको डिसॉल्व करना है तो आई एम बॉडीलेस, नो रिएक्शन। वो शांति, वो चुप रहने वाली शांति नहीं, वो भीतर की शांति, कंप्लीट साइलेंस। तब पुण्य का खाता जमा होगा। पुण्य का खाता जमा करने की विधियां देखनी है मुरली में, आज दी है बाबा ने। पवित्रता, अशरीरी, शांति, अहम आत्मा, नॉन ऑर्गन्स। मेरे पास ऑर्गन्स नहीं है, मेरे पास कर्मेंद्रियां नहीं है, अलग हूं मैं कर्मेंद्रियों से। I won't use these कर्मेंद्रियां for reactions. I am using these कर्मेंद्रियां for पुण्य। हाँ, मुझे इन कर्मेंद्रियों को यूज करना है कब? जब मुझे सुदृष्टि करनी है, जब मुझे किसी को दुआ देनी है, जब मुझे शुभ भावना शुभकामना करनी है, तो मुझे इन कर्मेंद्रियों को यूज करना, नॉट फॉर रिएक्शंस, नॉट फॉर रिएक्शंस। तब मैं अशरीर, सारे रिएक्शंस जो भीतर से आ भी रहे मायावश, उसको एकदम तटस्थ होकर देखना है। बाबा के साथ बैठकर उसकी सारी हलचल को अचल होकर बाबा को सौंपना है। महसूस करना है कि बाबा कैसे अपनी प्रेम, अपनी शांति, अपने सुख और अपने ज्ञान के वाइब्रेशन से वो सारी हलचल को एब्सॉर्ब कर ले रहा है, शांत कर दे रहा है। करन करावन हार बाबा, करन करावन हार बाबा, करन करावन हार। याद में रहे शांति का वायुमंडल बनाना, खुद शांति, फीलिंगलेस, इमोशनलेस, बॉडीलेस शांति, इमॉर्टल शांति। मैं अमर हूं, इमॉर्टल, इममटीरियल शांति। मैं तत्व विहीन हूं। मैं एक शुद्ध, परिशुद्ध, प्योर एहसास हूं। मैं एक एहसास हूं। बाबा एक एहसास है। कोई चित्र नहीं है हम दोनों का, कोई रंग नहीं है हम दोनों का, कोई आकार रूप नहीं है हम दोनों का। हम दोनों एक एहसास है, पवित्र, प्योर, शुद्ध सा एहसास। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की सच्ची सच्ची राखी हर एक को बांधनी है। वरदान, सदा दिल खुश मिठाई खानी और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं, वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। ये दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना दे। अब दिल खुश किससे करना है, ये आपको देखना है। मंथन, ज्ञान, योग, शांति का अभ्यास, अशारीरी का अभ्यास, पवित्रता की प्रतिज्ञा का अभ्यास
कौन सा ऐसा अभ्यास है जो आपको बहुत खुशी दे रहा है? अपने देव कुल की स्मृति का, अपने देवताई स्वरूप का, अपनी निश्चलता, निश्चिंतता, निशब्दता कि अब बोलना नहीं, अब बस शांति का वाइब्रेशन फैला। ये दिल खुश की खुराक किसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती, पहाड़ को रुई बना देती। तो सदा यही स्मृति रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे खुश मिजाज। उनके चेहरे से भी सेवा होती है, उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती, उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती। तो जैसे जैसे ज्ञान का रूप हम लेते, ज्ञानी बनते। ज्ञानी का मतलब रूप ले लिया हमने। मैं आत्मा और आत्मा के प्रति एकदम निश्चल हो रही हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जो आ रहा है वो मैं हूँ। मेरा कीचड़ा है वो जो फेंका था, वापस आ रहा है। पर अब वो मुझ पर नहीं चढ़ रहा, उसे बाबा सक कर लेता है, क्योंकि मैं नॉन रिएक्टिव होती हूँ, अशरीरी। और साथ ही साथ मुझे ये आभास बढ़ता जा रहा, मैं ईश्वरीय संतान इस तन में सिर्फ पुण्य कमाने को बैठी हूँ। मैं ईश्वरीय संतान इस तन में, मेरा नया जन्म है, सिर्फ पुण्य कमाने बैठी। स्लोगन है, जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्य आत्मा है। जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्य आत्मा। सोच लीजिए, हमारे संकल्पों से प्रेरणा वो पुण्य आत्मा, हमारे बोलने से प्रेरणा वो पुण्य आत्मा नहीं। मेरे संकल्पों से दूसरे की इच्छा हो रही कि वो अपना श्रेष्ठ जीवन बनाए, वो अपना पवित्र जीवन बनाए। मेरे संकल्प इतने शुद्ध, तब मैं कहलाऊंगी पुण्य आत्मा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, मेरा तुझको अर्पण है। बाबा के साथ, बाबा के सानिध्य में हर ब्राह्मण बच्चे को ये दुआ है कि उसका सत्य स्वरूप उसके सम्मुख प्रकट, वो ज्ञानी बने, ज्ञान का स्वरूप बने। उसकी सीरत द्वारा, उसकी सूरत द्वारा ज्ञान प्रत्यक्ष हो। हर ब्राह्मण द्वारा, उसकी शांति द्वारा
उसकी पवित्र वाइब्रेशंस द्वारा इस पूरे कल्प वृक्ष का उद्धार, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। ओम शांति।